हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन टाइम में। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं हाई स्कूल अंग्रेजी सब्जेक्ट। उसमें जो है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि क्वेश्चन में, समरी में और उसके जो है सब उत्तर लिखने में पाठ और उनके लेखकों के नाम आवश्यक जरूर पढ़ते हैं लिखने के लिए, और हम लोगों को याद करने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो आज हम आपको उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आपको ये समझाएंगे कि उनको पाठ और उनके लेखक को किस तरीके से ट्रिक वाइज याद करवाने का प्रयास। आइए देखते हैं पाठ और उनके लेखक, यानी कि जो अंग्रेजी में पाठ हैं उनके लेखक कौन कौन से नाम है। ये ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड, भगवान के लिए जो पत्र है पहला पाठ, उसका तो आपको पता ही होगा, जीएल फ्लुएंट, जीएल फ्लुएंट। अब इसको आइए अपने हिसाब से समझते हैं। लेटर टू गॉड, भगवान के लिए पत्र। इस पाठ में आपने ध्यान दिया होगा कि जल, जल मतलब पानी, बरसात से ही संबंधित बहुत है, जो कि लेंचो इंतजार कर रहा है। वही जीएल मतलब जल से संबंधित है, और वो उसमें फार इंतजार कर रहा है, फार संबंधित है। और टीज, टीच करना समझ के थोड़ा समझिए। ट्रीज मतलब पेड़ पौधों से, मतलब पौधों से संबंधित है, मतलब जल, फुहार और पौधों से संबंधित। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये पाठ का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें जो है नेल्सन मंडेला की जो है कहानी दी गई है, जिन्होंने अपने जो है राष्ट्रपति पद पर जब शपथ ली है, उसका पूरा इसमें उनकी वर्णन है, और इसमें काफी वर्णन है स्वतंत्रता के संबंध में। आइए, इनका तो ज्यादा ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, ना समझने की ज्यादा, क्योंकि ये उन्हीं के नाम पर उनके लिखा हुआ लेख है। नेल्सन रोली हला मंडेला, मतलब इसमें नेल्सन मंडेला तो वही है, ये केवल आपको ध्यान रखना है रोली हला हला, वहाँ का ये नाम हो सकता है इस प्रकार का कि रोली हला हला, रोली हला हला बीच में जोड़ देना है, और ये आपका नाम पूरा हो जाएगा, नेशनल रोली हला हला मंडे। टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, यानी कि दो कहानियाँ ऐसी हैं हमारे पाठ में कि जो उड़ने से संबंधित है, उड़ने से, अबाउट फ्लाइंग जो उड़ने से संबंधित। उम्मीद है कि ये दोनों पाठ के जो है नाम और लेखक आपको समझ आ जाएंगे, और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है अब आगे आने वाली हैं, जो कि अभी आपको समझाएंगे, और आपको सारे जो है लेखक याद हो जाएंगे, और आप एग्जाम में अच्छी तरीके से उनको लिख पाएंगे। आइए देखते हैं टू स्टोरी फ्लाइंग अबाउट फ्लाइंग। इनमें जो है पहली है द फर्स्ट लाइम ऑफ फ्लावर्टी, लाइम ऑफ फ्लावर्टी, ये जो है द फर्स्ट फ्लाइट। इसमें आप देखेंगे कि एक जो है पक्षी का बच्चा है छोटा सा, वो जो है उड़ने का प्रयास नहीं करता है, उसके बारे में एक कहानी है। तो उसके समझने के लिए द फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान के संबंध में ये पाठ दिया गया है। इसमें देखिए, इसमें लाइम, LIAM, लाइम, ओ फलाहार टी, ठीक, इसको ये समझते हैं कि जब उसके उस छोटे बच्चे के भाई बंधु जो है सभी उड़ने लगते हैं, तो वो उसको चिढ़ाते हैं अपने छोटे भाई को। तो वो छोटा भाई ये कहता है, ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, स्किप कर नहीं पढ़ना है, क्योंकि यदि आप स्किप कर पढ़ेंगे तो हो सकता है कि ये कुछ आपको समझ ना आए, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। तो LIAM और ये O, अब इसको समझ लेते हैं। ये छोटा सा चिड़िया का बच्चा है, तो ये सोचता है, ये O बना है, O का सेंस लेंगे अंडा छोटा जैसा, और ये फलाहार्टी, ये जब उड़ता नहीं है छोटा बच्चा तो उसके भाई से चिल्लाते हैं, तब ये कहता है ले आई एम अंडा, मैं छोटा सा अंडा हूँ और मैं फलाहार खाऊंगा और टी पीऊंगा। ले आई एम अंडा मतलब मैं छोटा सा अंडा हूँ, फलाहार टी, और मैं फलाहार यानी कि फल के आहार खाऊंगा और टी पीऊंगा, और मैं उड़ूंगा नहीं। मतलब ये थोड़ा इमेज करने का है आपको याद करने के लिए, आई एम अंडा फलाहार। यदि हमारा जो है पढ़ाने का तरीका थोड़ा भी आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग जो है वीडियो हमारे चैनल पर लगातार चल रहे हैं, और आप इससे देखकर बोर्ड परीक्षाओं में फायदा ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट, द ब्लैक एरोप्लेन, ये और इसके लेखक हैं फ्रेडरिक फॉर्सेट। याद करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, लेकिन इसको जो है हम फिर से समझेंगे कि किस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। द ब्लैक एरोप्लेन
फ्रेडरिक फॉर। आपको ये जब ये पाठ पढ़ेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि जहाज है, उसमें उसका ड्राइवर है वो अपने घर की तरफ जा रहा है, और जब वो जा रहा है तो उसकी क्या स्थिति है ये आप देख सकते हैं। वो अपने घर पे जाएगा और अपने साथियों से मिलेगा, परिवार से मिलने के विचार कल्पना कर रहा है। तो उसमें वो जो है वो क्या कर रहा है, वह ब्लैक एरोप्लेन में फ्री, इसमें समझते हैं ये लिखा है फ्री, FRE फ्री, और इधर है ड्रिक DRIK, लेकिन इसको ड्रिक ना समझकर हम लोग इसको ड्रिंक समझ सकते हैं। तो ये फ्री की ड्रिंक पीता है, फ्री की ड्रिंक पीता है, और फॉर साथी, और अपने साथी से मिलने की कल्पना करता है। मतलब यदि आप पाठ का नाम ये देखेंगे, द ब्लैक एरोप्लेन, यानी कि काला जहाज है, उसमें जो ड्राइवर पायलट है वो जा रहा है, वो फ्री की ड्रिंक पीता है, और फॉर किन के लिए, अपने साथी से मिलने के लिए, मतलब अब वो साथी से मिलने जा रहा है। तो फ्री ड्रिंक फॉर साथ, SYTH, साथ नहीं लिखा है लेकिन SYTH लिखा है, इसको सेंस थोड़ा लगा लेंगे। फ्री ड्रिंक फॉर साथ, यानी कि फ्री ड्रिंक पीता है और किनके लिए, साथियों के लिए। तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं फ्री ड्रिंक फॉर। आइए अब देखते हैं न्यू लेसन, ये है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें नाम ही लिखा हुआ है एनी फ्रैंक, पाठ में भी नाम दिया गया है, और जो है एनी फ्रैंक उसका लेखक भी है एनी फ्रैंक, तो नाम दिया, उसको कोई दिक्कत नहीं। अब आइए नेक्स्ट, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ये जो है भारत की झलक है। इसमें जो है 3 पार्ट लिखे गए हैं, जिसमें कि जो है ए बेकर फ्रॉम गोवा, एक ये है, एक कूर्ग, एक स्थान का नाम है, कूर्ग बहुत सुंदर बहुत बोला जाता है, और ट्री फ्रॉम आसाम। ये 3 जो है पार्ट ऐसे हैं कि जो है भारत की झलक के संबंधित हैं। इनको 3 लोगों ने मतलब लिखा हुआ है, जिनको आप देख सकते हैं। इनको याद करने के लिए समझिए, ए बेकर फ्रॉम गोवा, ये है लूसियो रोड्रिजियस। ये हम लोगों को समझने में काफ़ी दिक्कत होती है कि हम लोग हिंदी भाषी हैं और हिंदी पढ़ते हैं, और इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए जो है इंग्लिश थोड़ी समझने में दिक्कत होती है। तो आप ये समझिए, लूसियो रोड्रिजियस, ये है ए बेकर फ्रॉम गोवा। ये इस पाठ का अर्थ ये है कि गोवा से जो है बेकर, मतलब बेकरी जो बनाने वाले बेचने वाले जो हैं, वो जो है उसी से संबंधित पाठ है, बेकरी बनाने वाले संबंधित है। तो इसको याद करने के लिए ये देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। लूसी, ये लिखा है इसमें लूसी, लूसी मतलब एक जो बेकरी बेचने वाला है, कोई लूसी या लूसी कोई बेचने वाला है, तो वो क्या कर रहा है, रोड पे घूमता है, रोड पे जो है बेचने वाला सर पे रख के लिया घूमता है, और ये रिजियस अपने ग्राहकों को रिझाता है, मतलब वो आकर्षित करता है, मतलब लूसी रोड से रिझाता है, लूसी जो है रोड से रिझाता है, तो वही है लूसी ओ रोड रिजियस, रिजियस यानी कि लूसी रोड से रिझाता है, यानी कि लूसी जो है रोड पर अपने बेकरी का दलिया लेकर बेचता है और रोड से अपने ग्राहकों को आकर्षित करता है, रिझाता है। आगे ये देखते हैं, कूर्ग, ये कूर्ग एक सुंदर जगह स्थान का नाम है जो कि भारत में है, और उसका जो है लेखक लोकेश अब्रोल। इसको याद करने के लिए हम लोग एक थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि कूर्ग, उसे देखने में तो यहाँ पे इसमें वर्णन पाठ में किया गया है, बहुत ही सुंदर स्थान है, और यहाँ पर ये लोकेश अब्रोल, इसमें थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा कि कोई महिला है, अपने बाल झाड़कर जो बाल निकलते हैं तो वो रोल करके फेंकने के लिए अपने बच्चे को दे रही है, और कह रही है लोकेश अब रोल कर और कूड़े में डाल। वो महिला जो है बाल उछती है, उसमें जो कुछ बाल टूट जाते हैं तो वो अपने बालक को देती है, कहती है लो, यानी कि लो केस, केस मतलब बाल, अब रोल करो मतलब हाथ से थोड़ा लपेट लो, और कूर्जी यानी कि कूड़े में डाल दो, मतलब जो है जो टूटे हुए बाल हैं वो अपने बालों को कहती है कूड़े में डाल दो, मतलब कूड़ा के कोने में कहीं पे डाल दो। और ये कूर्ग जो है बहुत ही सुंदर स्थान है ये। अब आइए नेक्स्ट, टी फ्रॉम आसाम, आसाम की जो है टी है, ये टी फ्रॉम आसाम। इसको याद करने लगे, अरूप कुमार दत्त, अरूप कुमार दत्त। इसको समझने के लिए आप थोड़ा इमेज करें कि टी फ्रॉम आसाम, यानी कि आसाम की चाय आप पियोगे तो रूपवान हो जाओगे,
ये किसी ने अपना स्लोगन लिख के कहीं पे चाय अपनी बेचने के लिए कुछ प्रचार करने का प्रयास किया। तो वो लिख रहा है कि यदि आसाम की चाय पियोगे तो रूपवान हो जाओगे। लेकिन कोई व्यक्ति गया और उसने चाय पी। अब वो सोच रहा है कि चाय पीते ही मेरा जो है रूप एकदम निखर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वो नाराज हो गया। अब वो चिल्ला रहा है, क्या तुम कहते थे कि रूप, कि ए रूप जो है, आपका रूप जो है निखर जाएगा, दत्त, मतलब ये दुत्कारता है, दत्त का नाम लेता है। तो इससे अरूप याद कर लेना और ये दत्त याद हो जाएगा। तो ना अरूप कुमार दत्त, एक रूप नहीं उसमें निकला, तो इसलिए जो है अरूप। बिजबिल कोई एक ऊद बिलाव है, वो जो है बिल में रहता है। तो इसको थोड़ा इमेज करेंगे कि वो अपने मालिक से अपना जो है बिल मांग रहा है कि हमें मुझे एक कोई बिल दे दो, बिल दे दो। बिल मतलब जो है रहने के लिए उसका जो है होल दे दो, बिल वो मांग रहा है। लेकिन वो जो उसका मालिक है वो खिसिया कर ये कहता है मैक्सिमम बिल ले जा, मतलब बड़ा सा एक कुआ ले जा। तो वही इसमें जो है, इसमें थोड़ा बताया समझने का प्रयास करें। हाँ, मिजबल द ऑटर, ऑटर मतलब जो है मिजबल मांग रहा है, उसके उत्तर में जवाब में इसको हमने यू बना दिया है वो का। इसको जो समझने के लिए थोड़ा कि उसके उत्तर में क्या उसको जवाब मिलता है। वो बार बार किसी से प्रेशर दे रहा है कि मुझे बिल दे दो, जैसे हम लोग कहते हैं हमें मकान चाहिए, मकान चाहिए। तो ये अपना जो है बिल मांग रहा है। तो इसमें उत्तर में क्या जवाब मिला है, ये गेव इन मैक्स बेल, यानी कि गेव इन, इसको दे दो, गेव इन दे दो। गेव मैंने यार थोड़ा जोड़ना है, गेव इन मैक्स बेल, इसको जो है परेशान बहुत कर रहा है। तो मैक्स मतलब बहुत बड़ा, बेल मतलब कुआं, इसको कुआं दे दो, यानी कि मुझे बिल दो, मुझे बिल दो। इसके उत्तर में क्या उत्तर आया है कि गेव इन, इनको इसको दे दो, क्या दे दो, एक मैक्सिमम बेल, बड़ा सा कुआं दे दो। इससे हम लोग ये है इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैडम राइड्स द बस, यानी कि बस में जो है जो एक मैडम जी, ये लेखक का नाम है वाली कानन। इसको समझने के लिए देखिए थोड़ा इमेज करेंगे कि कोई मैडम जी हैं और वो जो है बस पर चढ़ी हैं, और ये मैडम जी हैं, ये बस पर चढ़ी हैं। और ये उस दिन जो है बाली, कान की जो बाली होती है उसका बहुत बड़ा साइज पहने हुए हैं। मतलब जो है बाली का साइज बहुत ही बड़ा है, इतना बड़ा है कितना कि एक जो है काफी बड़ा छल्ला होता है वो। तो इससे यहाँ पे ये समझने का प्रयास करेंगे कि वाली कानन, यानी कि जो बाली पहने हैं, जो कानों से भी बहुत बड़ी है, वाली कानन। और उनकी तरफ जो है सभी यात्रीगण बड़ा गौर से देखने लगते हैं कि ये कितना भयंकर जो है ये पहने हुए हैं। इसलिए जो है इससे हम याद कर लेंगे वाली कानन, यानी कि बाली जो पहने हुए हैं बड़ी सी, तो ये वाली कानन है। इससे हम याद कर सकते हैं कि जो मैडम बस में चढ़ी हुई थी उस पार्ट का नाम जो है वाली कानन है, वाली कानन, यानी कि कानन वाली या वाली कानन, मतलब बाली जो है बहुत उसमें बड़ी है। द प्रपोजल, इसके जो है लेखक है एंटोन चेकब। इसको याद करने के लिए थोड़ी जो है एक छोटी सी स्टोरी टाइप की जो है आपको समझनी पड़ेगी। इसको समझिए। ये प्रपोजल, दो दोस्त हैं वो आपस में बात कर रहे हैं कि प्रपोजल मतलब प्रस्ताव, कि तेरा प्रस्ताव जो है क्या हुआ। जो शादी संबंध का जो प्रस्ताव होता है तो प्रस्ताव कुछ बिगड़ गया है, तो उसके संबंध में वो बात कर रहा है कि तेरे प्रस्ताव का क्या हुआ। तो वो बताता है, क्या बताता है, पहले तो ये समझिए। ये एंट, यहाँ पे लिखा एंट मतलब चींटी, ऑन मतलब पर, और ये तीसरा है चेकअप को इतना शॉर्ट कर लीजिए, इसमें जो है चीक मतलब गाल हो जाएगा। तो एंट ऑन चीक, यानी कि इसका अर्थ अगर बनाएंगे तो बनेगा गाल पर चींटी। तो हाँ, अब ये कहानी पे आते हैं। तो एक दोस्त पूछता है दूसरे दोस्त से कि तेरा प्रस्ताव का, प्रपोजल का क्या हुआ। तो बताता है कि मेरा प्रपोजल जो है निरस्त हो गया, यानी कि खराब हो गया। कि क्योंकि हाँ, तो वो दोस्त बता रहा है कि जब प्रस्ताव चल रहा था, मेरी बातचीत चल रही थी, तो मेरे परिवार वाले और सामने जो रिश्तेदार आए थे उनके परिवार वाले बातचीत कर रहे थे। उसी समय अचानक जो रिश्तेदार थे उनके गाल पर एक चींटी आ गई। एंट मतलब चींटी, ऑन मतलब पर, और चीक मतलब गाल। तो रिश्तेदार के गाल पर चींटी आ गई और मैंने उनको सुरक्षा करने के लिए एक उनके जो है चींटी को तेज से मार दिया। तो अचानक उसके जो है तमाचा पड़ गया और फिर क्या, मेरी धुलाई हो गई। इसलिए जो प्रस्ताव ये खत्म हो गया पूरा।
तो इससे ये हम याद कर सकते हैं कि ये प्रपोजल संबंधित है एंट ऑन चीक ऑफ, इससे हम याद कर सकते हैं। यदि हमारा जो है पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आए तो हमारा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।